हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट मनमोहन और विधि ज्ञान में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुस्लिम विधि में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डील करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। या कभी कभी मेंस में नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज ना पूछ कर ये पूछा जाता है कि वेदर द मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट और इट इज ए सेक्रेमेंट और बोथ। वैसे तो दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर सेम है, तो ये शुरू करते हैं अपने आंसर्स को। और आंसर्स को उसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे जिस फॉर्मेट में हम लोगों को मेंस में आंसर्स को राइट करना है। तो शुरू करते हैं अपने आंसर्स को। मुस्लिम विधि में मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है और इसको लेकर मुस्लिम ज्यूरिस्ट एकमत नहीं है कि इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाए या सैक्रामेंट कहा जाए, लेकिन हिदाया ने इसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना है क्योंकि इट्स प्रोवाइड द लीगैलिटी to the sexual intercourse of husband and wife and provide the legitimacy to the child। जैसा कि हिदाया ने कहा, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और इसी बात को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दैट इज अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 के केस में कहा। ये केस प्री के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है कि इस केस में जस्टिस कौन थे। याद रखिएगा, जस्टिस महमूद थे। और यह भी पूछा जाता है कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ। इस केस में यह हेल्ड हुआ कि मुस्लिम विवाह इस प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, ना कि संविवार, ना कि सेक्रेमेंट। लेकिन एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज अनीसा बेगम वर्सेस इकबाल हुसैन 1933 का केस। ये केस भी प्री के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसके जस्टिस पूछे जाते हैं, दैट इज जस्टिस शाह सुलेमान। और यह भी पूछा जाता है कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ। हेल्ड ये हुआ कि मुस्लिम विवाह संविदा और संविवार, कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट दोनों हैं। ये तो हो गई केस लॉ के ऊपर बात कि केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ। अब बात करता हूं कि मुस्लिम विवाह सैक्रामेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है या दोनों हैं। इस बात को जानने के लिए हम लोगों को 3 एस्पेक्ट को पढ़ना होगा, दैट इज लीगल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड रिलीजन एक्सपेक्ट। बात करता हूँ लीगल एक्सपेक्ट के बारे में। लीगल एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है? इसके पीछे कुछ रीज़न है। और रीज़न क्या है पढ़ते हैं उनके बारे में। पहला रीज़न, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और अगर कोई माइनर या कोई अनसाउंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उनके गार्जियन उनकी तरफ से कंसर्न दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई मुस्लिम विवाह में, मुस्लिम मैरिज में अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं हैं या माइनर हैं या अनसाउंड पर्सन, तो उनकी तरफ से उनके गार्जियन कंसर्न दे सकते हैं। दूसरा रीज़न, प्रस्ताव, इजाब और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, दैट इज कबूल। दैट मीन्स एक पक्षकार ने प्रस्ताव किया हो और दूसरे पक्षकार ने उसकी स्वीकृति दी हो। इसी प्रकार जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्षकार, एक पार्टी प्रस्ताव करता है, प्रपोजल करता है, दूसरा पक्षकार उसको एक्सेप्टेंस दे देता है। इसी प्रकार मुस्लिम विवाह में भी एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किया गया हो और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की गई हो। तीसरा, कंसिडरेशन, प्रतिफल। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कंसिडरेशन नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, उसी प्रकार अगर मुस्लिम विवाह में मेहर नहीं है तो मुस्लिम विवाह वैलिड विवाह नहीं होगा। मेहर एक कंसिडरेशन के रूप में ही मान्य किया गया है। चौथा, कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में होती है। कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर कोई कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है या फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोरिजन के बिहाफ पर ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। इसी प्रकार मुस्लिम विवाह में भी अगर कोई कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है तो मुस्लिम विवाह नहीं हो पाएगा, एक वैलिड विवाह नहीं हो पाएगा। पांचवा, संविदा का विखंडन या विवाह विच्छेद। जिस प्रकार अगर कोई पार्टीज अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट में तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है या अपने को वापस ले सकती है। उसी प्रकार अगर विवाह में कोई पार्टीज
अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो दूसरी पार्टी को विवाह विच्छेद का अधिकार, डिवोर्स का राइट प्रोवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट के बारे में। सोशल एस्पेक्ट में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो कितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मुस्लिम विधि में अगर कोई पति चाहे तो वो चाहकर भी 5वीं शादी नहीं कर सकता। दैट मीन्स उसे 4 शादियों तक ही सीमित रहना पड़ता है, और अगर वो 5वीं शादी करता है तो 5वीं शादी शून्य होगी। अब बात करते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में। रिलीजियस एस्पेक्ट में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी रीजनेबल रीज़न के बिना अनमैरिड रहता है तो ये कुरान में दिए गए निर्देशों का, उनकी डायरेक्शन का वोलेशन होगा, और इट इज़ ए नॉन रिलीजियस एक्ट। और मुस्लिम विधि में मुस्लिम विवाह सिर्फ उन्हीं विवाह को मान्य किया गया है जो स्थायी हो, जो परमानेंट हो। किसी टेम्परेरी विवाह को मान्य नहीं किया गया है। दैट मीन्स मुस्लिम विवाह संविदा और संव्यवहार दोनों हैं, जैसा कि हमारे जस्टिस शाह सुलेमान ने अनीसा बेगम वर्सेस इकबाल हुसैन के केस में कहा। और इसी बात को एक बहुत ही फेमस मुस्लिम जूरिस्ट डॉक्टर जंग ने ये कहा कि मुस्लिम विवाह संविदा और संव्यवहार दोनों हैं। दैट मीन्स एज ए कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह का जो आउटर पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और जो इनर पार्ट है वो सैक्रामेंट है। और मुस्लिम विवाह के बारे में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।